हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक से विलोम शब्द लेकर आया हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एसएससी, जीडी, यूपीपीसीएल हिंदी, यूपी ट्रिपल एससी हिंदी, एनबीएस, जिसमें भी हिंदी आती है, सीटेट, यूपी टेट, सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग समझिए और इसको ज़रूर लर्न कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट विलोम शब्द है दृश्य। दृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? दृश्य मतलब होता है दिखाई देना, और अदृश्य होगा इसका विलोम शब्द, जिसका मतलब होता है जो दिखाई ना दे। इसी तरीके से सुधा, सुधा का विलोम शब्द होता है हलाहल। क्या होता है? हलाहल। सुधा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा हलाहल। यानी सुधा माने अमृत होता है और हलाहल माने होता है विष। अनायास, अगला विलोम शब्द है हमारा अनायास। अनायास मतलब होता है अचानक, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है सायास, यानी जानते हुए। नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा संग्रह। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, इसलिए इसका विलोम शब्द होगा विग्रह, ठीक है ना। विस्तार यानी कि लॉन्ग में, लंबे में। संक्षेप यानी कि छोटा। अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द होता है बच्चों सनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, सनाथ मतलब जिसके पेरेंट्स या अभिभावक हों। अथ, अथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है इति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट विलोम शब्द है थोक। थोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परचून। थोक मतलब जो होता है, जो थोक रूप से चीज़ें हम खरीदते हैं, और परचून मतलब धीरे धीरे करके। आपने सुना हो भी होगा, दुकान होती थोक और परचून की दुकान। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट विलोम शब्द है वो है हे। क्या है हमारा विलोम शब्द? हे। हे का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ग्राहा, ठीक है ना। नेक्स्ट विलोम शब्द है सृष्टि। सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है, सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रलय। मूक, मूक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाचाल। मूक का जो विलोम शब्द होता है वो वाचाल होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा मानव। मानव का जो विलोम शब्द होता है वो दानव होता है, ठीक है ना। कृतज्ञ, नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को माने। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को माने, और कृदन होगा जो उपकार को ना माने, ठीक है ना। नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा अनुराग। क्या है? अनुराग। नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा अनुराग। अनुराग जिससे आपको अनुराग यानी राग हो, प्यार हो, और विराग मतलब जिससे स्नेह ना हो। इसके बाद नेक्स्ट विलोम शब्द हमारा आता है वो है आशा। आशा का जो विलोम शब्द होता है, जिससे आशा की गई हो, निराशा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा क्षणक। क्या है? क्षणक। क्षणक मतलब होता है कुछ समय के लिए। क्षणक का मतलब होता है कुछ समय के लिए। और शाश्वत होता है इसका विलोम शब्द, जिसका अर्थ होता है हमेशा के लिए। अनंत, इसके बाद नेक्स्ट विलोम शब्द है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और इसका होता है अंत। अर्पण, अर्पण का मतलब होता है छोड़ना, और अर्पण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ग्रहण। चांचल, चांचल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थिर। निस्सार का विलोम शब्द होता है संसार, ठीक है ना। और क्रिया का जो विलोम शब्द होता है, क्रिया का विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिक्रिया। तांडव का विलोम शब्द होता है लस। मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। सुधा सक्त का विलोम शब्द होता है विशासक। व्यय का विलोम शब्द होता है आय। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। विकास का विलोम शब्द होता है ह्रास। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा, ठीक है ना। नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा आर्द्र। आर्द्र का विलोम शब्द होता है शुष्क। तिमिर, तिमिर माने अंधेरा होता है, इसलिए इसका विलोम शब्द होता है ज्योति यानी उजाला। खेचर का विलोम शब्द होता है भूचर। अति का विलोम शब्द होता है अल्प। ब्रह्म का विलोम शब्द होता है जीव। अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। उन्नति के जो विलोम शब्द होता है अवनति। प्राचीन का विलोम शब्द होता है आवर्चीन, यानी प्राचीन मीन्स पुराना, आवर्चीन मीन्स होता है नवीन। मूक का वाचाल
होता है मूक माने जो बोल ना सके, वाचाल यानी जो बोलता हो। मृदुल, मृदुल माने होता है मुलायम, और रुच्छ, रुच्छ माने होता है कठोर। ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरी साइड देखते हैं इसकी की। करुण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्दयी। व्यास माने छोटा होता है और व्यास का विलोम शब्द समास होता है। हिरास, हिरास का विलोम शब्द विकास होता है, क्योंकि हिरास का मतलब होता है कमी, इसलिए इसका विलोम शब्द होता है विकास। ठीक है ना। नेक्स्ट विलोम शब्द है आपको हमारा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसे मानव ने बनाया हो। प्राकृतिक इसका विलोम शब्द होता है, यानी कि जिसे प्रकृति रूप से बना हुआ हो। ठीक है ना। नेक्स्ट विलोम शब्द है हमारा मौखिक। मौखिक का विलोम शब्द होता है लिखित। ठीक है ना। सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उर्वर। उर्वर का जो विलोम शब्द होता है ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर होता है। ठीक है ना। इसके बाद भूसर का विलोम शब्द दूषण होता है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है। धर्म का अधर्म होता है। आवर्चीन का, आवर्चीन मीन्स नया होता है, इसलिए इसका प्राचीन होगा। शोषक का पोषक होगा। विपत्ति का जो विलोम शब्द होता है वो संपत्ति होता है। नेक्स्ट है दक्षिण। दक्षिण की विलोम शब्द होता है वाम। याद रखिए दक्षिण का हमेशा वाम होता है, कई लोग उत्तर लगा देते हैं, लेकिन दक्षिण का जो विलोम शब्द होता है वो वाम ही होता है। पारोच यानी कि जो आंखों के सामने ना हो। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो। निर्लज्ज जिसमें लज्ज ना हो, मतलब निर्लज्ज मतलब जिसको किसी प्रकार की कोई शर्म ना हो। सलज्ज यानी कि जिसमें शर्म हो। अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा। आम का होता है खास। भौतिकवादी का अध्यात्मकवादी। निरत का विलोम शब्द विरत होता है। काल्पनिक का वास्तविक होता है। यौवन का जरा होता है। नेक्स्ट है हमारा सदय का निर्दय होता है। सामिस का निरामिस होता है। संयोग का वियोग होता है। विंगटन का संगठन होता है। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। अनायास का सायास होता है। अप्रभाव का तिरोभाव होता है। इति का अत होता है। जंगम का स्थावर होता है। रुच्छ यानी कठोर का स्निग्ध यानी कि मुलायम होता है। बहिरंग का अतिरंग होता है। आशा का निराशा होता है। आशा के जो विलोम शब्द निराशा। अज्ञ का विज्ञ होता है। अज्ञ मतलब होता है जो कुछ ना जाने, और विज्ञ मतलब जो सब कुछ जाने। पुरुष का जो विलोम शब्द स्त्री होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होगा। समष्टि के विलोम शब्द व्यष्टि होगा। एंड कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होगा। फ्रेंड्स, मैंने ये इसका सेट 1 इसका आज मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं इसको अगले वीडियो में इसको बताऊंगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।